तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज ट्रेनिंग ऑफिसर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे पास। तो पहले मैं जीके के सारे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आया था कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। इसके आंसर पे बता देता हूँ। इसका आंसर था ग्वालियर। मृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है। इसका आंसर था रीवा। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो इसका आंसर था बेसनगर विदिशा। भोपाल का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो इसका आंसर था कुसेदिया बेगम ने बनवाई थी। फिर आया था राफेल नडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था, तो राफेल नडाल ने जीता था फ्रेंच ओपन। और आपको पता होंगे कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो आप चारों देख करके जाइएगा कि चारों के ग्रैंड स्लैम के विजेता कौन थे। फिर था कि जैव जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ स्पेशल डेज के बारे में पूछ रहा है, तो आप डेज पढ़ के जाइएगा। फिर था आपका कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। और इसका मतलब वो मिनिस्टर्स के बारे में पूछ रहा है, तो आप मिनिस्टर भी पढ़ के जाइएगा। फिर वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था, पहले चलिए मैं जीके के क्वेश्चन कम, ये फर्स्ट बैच का था। और चलिए इसके आगे पर पहले पहले ही बैच का कंप्लीट करा देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन आया था कि गति के नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्या लिखा था कि गति का मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली आया नहीं है, बट गति का नियम था। उसके तीन ऑप्शन दिए थे, v इज इक्वल टू ए, u इज इक्वल टू v प्लस 2as। इस तरीके से जो गति के नियम थे, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। तो आप गति के नियम एक बार देख सकते हैं। फिर आया था कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपको पता है लिवर होती है। फिर आया था इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में। जहाँ तक एक जन ने मेरे को बताया था कि क्वेश्चन आया था कि सीपीयू को मॉनिटर के किसके थ्रू जोड़ते हैं, तो शायद केबल के थ्रू जोड़ते हैं। तो आप ये देख करके जाइए। फुल फॉर्म आया था आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट। और आप HTML और जो भी कुछ शॉर्ट फॉर्म है वो देख के जाइए। कोई और भी मेरे को बताया था कि एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन मेरे पास एग्जैक्टली आया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। इसके बाद और बता देता हूँ मैं आपको। जो सेकेंड शिफ्ट थी स्टेनो के पेपर की, उसमें आया था कि किस गवर्नर का संबंध हड़प नीति से है। तो हड़प नीति का संबंध जो है वो लॉर्ड डलहौजी से, आप सभी को पता है डलहौजी की थी हड़प नीति और फूट डालो शासन करो। तो आप गवर्नर जनरल के टाइम का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गवर्नर जनरल के टाइम का क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। फिर क्वेश्चन आया था कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O, जो कि लाफिंग गैस होती है। आप सभी को पता है ये, ठीक है ना। इसके बाद आया था कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। फिर आया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। फिर आया था भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वैसे सिलिकॉन भी पाई जाती है जो कि 27.7 है। और एल्यूमिनियम उसके बाद आती है 8.8% के हिसाब से। फिर था अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ का खेल महासंघ क्या मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर था म्यूनिख जर्मनी में है। फिर आया था मानव जाति का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर था भोपाल। संग्रहालय का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। फिर आया था कि चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कैसा है। जैसे अपने इंडिया में अपन गूगल इस्तेमाल करते हैं, वैसे चीन जो है वो बिडू इस्तेमाल करता है, BAIDU बिडू। और फिर आया था 1 TB में कितने GB होते हैं, तो आप सभी को पता है 1024 GB होते हैं। फिर आया था EPROM की विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता ये जो रहती है एक रैंडम मेमोरी होती है। और ये जैसे लाइट वगैरह कट भी जाती तो भी इसकी जो मेमोरी है वो रह जाती। तो ऐसा कुछ इसका आंसर, ऐसा मैंने गूगल से देखा है। मेरे पास क्वेश्चन आया था कि EPROM की विशेषता क्या होती है। फिर आया था कि पीजोमीटर का क्या काम होता है, तो पीजोमीटर जो होता है उसका काम होता है लिक्विड या गैस का प्रेशर नापना। अब एक क्वेश्चन और आया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। और एक क्वेश्चन कि अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है।
फिर एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ये देखना आपको, ठीक है ना। और फिर आया था कि अपने जो वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? तो आप देखिए वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो जीके के, कंप्यूटर के और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो मैं एक पेपर में लिख करके इसके लास्ट में आपको दिखा दूंगा वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा कि किस टाइप के जो मैथ्स या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो किस तरीके के थे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय दोस्तों। यह है मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन, आपके सामने लिखें कि 2⁵ x + 6 इज इक्वल्स टू 8⁵ 2x × 8। तो इसमें x का मान आपको फाइंड करना है। फिर ABC किसी कार्य को 6, 8 और 12 दिन में करते हैं, यदि कुल काम के उन्हें 9000 मिलते हैं तो ABC का हिस्सा बताना है आपको। अब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 2:1:6 तो इनके घनों का अनुपात निकालना था, तो वो 6:5 आ रहा था। एक क्वेश्चन था कि 31² + 21² - 11² इज इक्वल्स टू क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग बनाए थे वो ऐसा था कि जैसे AZ इज इक्वल्स टू BY, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था, सिंपल था ये वाला। बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आया था ऐसा कि A B उसके बाजू में बैठा है, C दाएं से चौथा बैठा है, इस तरीके से। दिशा और दूरी का आया था कि पहले लेफ्ट मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तब कौन सी दिशा में कितनी दूरी तय किया है। साधारण ब्याज का सिंपल क्वेश्चन आया था। अनुपात और समान अनुपात का सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल अलजेब्रा के जो है वो क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं। आप थोड़ी बेसिक मैथ्स पढ़ लीजिए, थोड़ी सी बेसिक रीजनिंग पढ़ लीजिए, तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कल भी जो कुछ पेपर के होंगे उनका मैं कोशिश करूंगा कि जो नॉन टैग के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बहुत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूं। तो गुड नाइट दोस्तों।